अयोध्या गैंगरेप कांड पर सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस के बाद अब सपा ने भी सरकार को घेरा है। पीड़ित परिवार के लिए सरकार से 50 लाख रुपयों के मुआवजे की मांग की है। आपको बता दें, रोनाही गैंगरेप कांड पर अवधेश प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर उन्होंने कहा कि ये घटना दुखद है, दर्दनाक है, जिसकी निंदा शब्दों से नहीं हो सकती। जो भी इनमें आरोपी हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अगर इन लोगों को फांसी भी हो तो कम है। उत्तर प्रदेश सरकार से समाजवादी पार्टी 50 लाख मुआवजे की मांग करती है। पीड़ित परिवार के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। समाजवादी पार्टी हर मुद्दे पर आंदोलन और सत्याग्रह करती है। जनहित के जितने मामले हैं और अयोध्या जनपद के विकास के लिए देवतुल्य जनता जिसने हमें वोट दिया है, उनके सम्मान में विकास में जो भी मुद्दे हैं, वो सारे मुद्दे लोकसभा में उठाएंगे। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। आज के प्रेस के कई मुद्दे थे। सबसे पहले आज जयंती है, क्या करें, कम लोग हैं, भगवान की जयंती है। तो इस जयंती के अवसर पर सभी नगरवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। विश्वकर्मा भगवान इस देश के निर्माण और विकास में उनकी बड़ी कृपा रही है, जिससे हमारा देश निर्माण और विकास में काफी आगे बढ़ा है। आज के इस प्रेस में 2-3 मुद्दों पर हमने बात की है। एक तो जो हमारा क्या इस देश और प्रदेश के किसानों की समस्या है। किसानों की फसलें सालों से चली जा रही, इस बात को लेकर लगातार 10 वर्षों से मैं विधानसभा में और विधानसभा के बाहर धरने के रूप में, प्रदर्शन के रूप में मांग पत्र मैंने उठाता रहा। लेकिन आज अफसोस है कि आज किसानों की रात, चाहे आज जैसा बरसात हो, चाहे आने वाला ठंडक का दिन है, जाड़े का, चाहे गर्मी का रहा हो, किसानों की रात खेतों में बीत रही है, उसकी रात घर में नहीं बीत रही। परिक्रमा तो चाहे 84 कोसी परिक्रमा हो, चाहे 14 कोसी परिक्रमा हो, ये परिक्रमा का हम स्वागत करते हैं। हम खुद परिक्रमा किए हैं, उसका विरोध नहीं करता समाजवादी, हम लोग नहीं करते, हमारी आस्था है। लेकिन परिक्रमा में जो जमीन ली जा रही किसानों की, उसका मुआवजा मिलना चाहिए और मुआवजा वाजिब मिलना चाहिए। 84 कोसी का वाजिब मिलना चाहिए और उनके साथ एक सा व्यवहार करना चाहिए। हमें जानकारी मिली है, सड़कों किसान आए थे कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, किसी की तरफ ज्यादा कर दिया जाए, किसी की तरफ कम कर दिया जाए। आज मौके पर कहीं कहीं हम जाएंगे भी तो हमारे धरने में मुद्दा भी रहेगा। 14 कोसी परिक्रमा में सौतोला व्यवहार न किया जाए, एक रूपता की जाए, न्याय संगत तरीके से उनको मुआवजा दिया। कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। करोड़ों से ज्यादा, कई करोड़ का निर्माण कर चुके थे समाजवादी सरकार थी। हम मंत्री थे, चाहे वो ITI हरिटीनगंज में, सिधौरा में करोड़ों की बिल्डिंग बन गई, इसको इन्होंने बेच दिया, निजी हाथों में दिया। पॉलीटेक्निक करोड़ों का था, इसको इनके लोगों ने स्टे ले लिया था, अब हमने शुरू कराया है। और आश्रम पद्धत विद्यालय इन्होंने रुकवा दिया था। फसल भी चलते हैं और जान भी लेते हैं, खून भी लेते हैं। इसको लेकर के लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। इस मामले को लेकर हम लोकसभा में, सदन में बड़ी मजबूती के साथ उठाएंगे समस्या का समाधान के लिए। और फिलहाल इस लड़ाई को हम सड़क से लेकर सदन तक
समाजवादी पार्टी उठाएगी, लड़ेगी। इसकी शुरुआत मंगल दिन को कौन सा 24 सितंबर दिन मंगलवार को मिल्कीपुर तहसील में हम धरना के माध्यम से शुरुआत करेंगे और मांग पत्र महामहिम राष्ट्रपति को देंगे और उसके बाद जब सदन चलेगा तो सदन में भी उठाएंगे, लोकसभा में। और दूसरा है ये किसानों के मुआवजे का सवाल है। ये जिला ऐसा है अयोध्या, 17 से लेकर अब तक 2-4-10 दिन का छोड़ दीजिए, यहाँ पर सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया, जबकि सर्किल रेट हर वित्तीय वर्ष के एंड में सर्किल रेट नया निश्चित किया जाता है। सर्किल रेट वो होता है जिसमें किसानों की जमीन की मूल्य निर्धारित होती है। तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है पूरे प्रदेश में सर्किल रेट बढ़ा, लेकिन अयोध्या जनपद में वर्ष 17 से लेकर 7 साल तक सर्किल रेट नहीं बढ़ा। विद द रिजल्ट हम इस मामले को लोकसभा में उठाए भी हैं, उठाएंगे और लोगों को वर्ष 17 से सर्किल रेट बढ़वा करके उनको मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। उसके लिए सतत संघर्ष हम करेंगे, सड़क से लेकर सदन तक, लोकसभा। और सुनिए, विद्यालय टक्सरा और इंटर कॉलेज टक्सरा, इनकी सरकार ने 6 साल तक उसको रोके रखा। हम एमएलए हुए, फिर विधानसभा में सवाल उठाए और अब चला है। तो इन्होंने तो रोकने का काम किया था, कोई काम तो किया नहीं। अब वो सौगात का क्या मतलब यार, कौन सी सौगात लाएंगे, कौन सी सौगात? और चुनाव में जमानत जब्त हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। कम से कम 55-60 हजार वोट से समाजवादी पार्टी साइकिल जीतेगी और एक इतिहास कायम होगा। जिस तरह से इतिहास अयोध्या जनपद के 54 फैजाबाद लोकसभा चुनाव मुझे जिताकर देवतुल्य जनता ने हनुमान जी की कृपा से, भगवान की कृपा से और हमारे नेता अखिलेश की कृपा से और सबकी कृपा से एक दुनिया में एक इतिहास कायम हुआ है। उसी तरह से इतिहास कायम होगा मिल्कीपुर जीत करके समाजवादी पार्टी। उसके बाप मिले थे, माँ मिले थे। हमने आश्वासन दिया है कि मैं आपके साथ हूँ, आपको आर्थिक सहायता भी कराऊंगा और जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कानून के घेरे में कड़ी से कड़ी उनको सजा मिले। और उत्तर प्रदेश सरकार से 50 लाख रुपए का हर्जाना ये मैंने मांग किया है। पीड़िता छात्रा थी और गरीब थी, दलित थी। उसके साथ ये घटना बहुत ही दर्दनाक है और वो भी अयोध्या जनपद में। इससे ज्यादा दर्दनाक क्या हो सकता है? तो उसके साथ हम समाजवादी पार्टी पूरी खड़ी है, हम उसको न्याय भी दिलाएंगे, उसकी आर्थिक सहायता भी कराएंगे पार्टी स्तर से और सरकार से 50 लाख की मांग करता हूँ। अच्छा, मोहित के मामले में बुलडोजर चल जाता है और मामले में नहीं चलता, क्या मानते हैं? अब ये तो ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का जो नजरिया है, जो निगाह है, वो जग जाहिर है। योगी बाबा की जो निगाह है उसके बारे में कुछ कहना नहीं, सबको पता, आपको भी पता है, आपको भी पता है कि नहीं? और आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो।